नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है विप्रो लिमिटेड। देखिए विप्रो के ऊपर 2 बड़े अपडेट है, जिस अपडेट के कारण मुझे लगता है विप्रो फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ जल्द से जल्द लेके आने वाला है। क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के ऊपर ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर रहा है, उसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी खुद की टीम को भी ट्रेनिंग दे रहा है और उसके साथ-साथ एक डेवलपमेंट का भी काम कर रहा है। तो वो क्या न्यूज़ है? चलो सबसे पहले वो दिखा देता हूँ, उसके बाद कंपनी के टेक्निकली सारे डिटेल्स देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उस कंपनी के अपडेट और न्यूज़ के बारे में। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आप देख सकते हैं। विप्रो जीई हेल्थ केयर रुपीज 8,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट बूस्टिंग मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। मतलब विप्रो ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है, वो भी हेल्थ केयर को बूस्ट करने के लिए। देखिए हेल्थ केयर जो इंडस्ट्रीज है उसमें भी आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा भूमिकाएँ है। और आप इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से जो मशीनरी लॉन्च किया गया है, वो टेक्नोलॉजी बेसिस में चलते हैं और टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कौन करता है? आईटी सेक्टर। तो उसमें से विप्रो आप सभी जानते हैं, अजीम प्रेम जी जिन्होंने विप्रो को स्टार्ट किए थे, उन्होंने इस प्रोडक्ट को खुद उन्होंने लॉन्च किया और खुद इन्होंने कहा कि 8,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट के ऊपर वो करने वाला है। तो मेरे हिसाब से बिग पॉजिटिव थिंकिंग है, क्योंकि विप्रो एक हाथी जैसे कंपनी है, बहुत स्लो में चलते हैं मगर इस कंपनी की स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। तो ये एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर किया। सेकंड जो अपडेट है वो भी मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। वो सेकंड अपडेट क्या है? विप्रो टू ट्रेन ऑल एम्प्लॉइज ऑन एआई टू बिकम एन एआई फास्ट कंपनी। मतलब कंपनी चाह रहा है कि जितने सारे मेरे एम्प्लॉइज हैं वो सारे एम्प्लॉइज एआई टूल्स के ऊपर काम अच्छी तरीके से सीखे और उसमें कंपनी के ही बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होने वाला है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो बिल्ड करने वाला है। तो इसीलिए देखिए विप्रो टू ट्रेन ऑल एम्प्लॉई, मतलब सारे एम्प्लॉइज को वो ट्रेन करने वाला है ऑन एआई बिकम एआई फास्ट कंपनी। मतलब एआई में जितने सारे कंपनीज काम कर रहे हैं, देखिए टीसीएस भी काम कर रहा है, इन्फोसिस भी काम कर रहा है, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, सारे कंपनीज काम कर रहे हैं। फिर भी एआई के ऊपर ऑल स्टाफ को, जितने सारे एम्प्लॉइज हो वो सारे एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग करना, वो सारे एम्प्लॉइज को ट्रेन करना सिर्फ विप्रो ही फास्ट कर रहा है। अभी देखिए विप्रो के पास कितना टोटल ओवरऑल 2,20,000 आवर एम्प्लॉइज, मतलब कितने एम्प्लॉइज आप सभी ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देख सकते हैं। इतने ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को वो ट्रेन करने वाला है। तो ये एक बिग पॉजिटिव पॉइंट होगा, क्योंकि अगर कंपनी के एम्प्लॉइज़ डेवलपमेंट हो खुद कर पाए तो कंपनी का जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत बढ़ जाएगा। ये सारे कारण की वजह से मैं विप्रो के ऊपर हमेशा बुलिश रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कमेंट करते रहते हैं, सर विप्रो में एक बिग फॉल देखने को मिला था। विप्रो के हाई लेवल से देखे तो एक बड़ा-सा क्रैश देखने को मिला। हाँ, बात तो सही है। तो मैंने आपको ये भी बताया, जब अच्छे कंपनी टॉप लेवल से अगर अच्छा खासा गिरावट माहौल दिखे करीबन 50% के आसपास, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और कुछ हो नहीं सकता। तो उसी अपॉर्चुनिटी को मैं यहाँ पे लिया था और यहाँ पे एक पैटर्न्स भी क्रिएट हुआ। कप विद 100 पैटर्न्स फाइनली ब्रेकआउट हुआ और देखिए किस तरीके से कंपनी ने टारगेट अचीव किया। अभी देखिए इस टारगेट अचीव होने के बाद फिर से एक बार मैं एंट्री लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेंज क्रिएट हुआ। वो रेंज कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे स्ट्रांगली क्या है, तीन तीन बार यहाँ पे सपोर्ट फेस किया और इसी सपोर्ट को ब्रेक किया। मतलब ये सपोर्ट ब्रेक होकर अभी यही स्ट्रांगली क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा। तो रेजिस्टेंस जब बने तो इस लेवल मतलब 546, ये जो लेवल, इस लेवल स्ट्रांगली क्या बना, रेजिस्टेंस बना। अभी रेजिस्टेंस बनने के बाद देखिए उसी लेवल को टच किया, उसके बाद बिग फॉल हो गया। देखिए फॉल जिस तरीके से हो रहा है, मुझे लग रहा है कि 200 डेज ईएमए तक आ सकते हैं, इस लोअर लेवल तक आ सकते हैं। तो यहाँ तक आएगा, उसके बाद यहाँ से रिवर्सल करने का चांसेस है। तो अगर रिवर्सल करे तो एक बिग जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एक कप बना और उसके बाद एक हैंडल बनेगा और एक लंबा जर्नी यहाँ पे हायर लेवल तक देखने को मिलेगा। बाकी विप्रो के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट बेसिस बात करूँ तो कंपनी के सेल्स हमेशा एक रेंज में अच्छा खासा देखने को मिलता है। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक अच्छा खासा कंपनी का सेल्स ग्रोथ, उसके साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ, उसके साथ साथ कंपनी का रिजर्व भी बढ़े,
फिक्स्ड एसेट के साथ-साथ कंपनी का कर्जा भी बढ़ा और कंपनी के फिक्स्ड एसेट भी बढ़े। कितना कर्जा है? 17,900 करोड़ और कंपनी के हाथ में कितना कैश है? 9,700 करोड़। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी में उतना ज़्यादा खतरा नहीं है। कंपनी धीरे-धीरे करके एक हाथी जैसा चाल चल रहा है। तो बाकी विप्रो के ऊपर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। फिलहाल के लिए मैं शांति से बैठा हुआ हूँ क्योंकि जब तक कोई पैटर्न्स कंप्लीट न करे तब तक कोई भी ट्रेड में कभी नहीं लेता हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एशियन पेंट। तो इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है मगर इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं एशियन पेंट टू इन्वेस्ट $32 मिलियन और वो भी सिंगापुर बेस्ड आर्म्स कंपनी में। तो सिंगापुर बेस्ड कंपनी के ऊपर एशियन पेंट क्या करने वाला है? इन्वेस्ट करने वाला है क्योंकि सिंगापुर बेस्ड आप देख सकते हैं एशियन पेंट इज इन्वेस्ट एडिशनल 32.1 मिलियन डॉलर। तो इट्स सिंगापुर बेस्ड होली ओनर सब्सिडरी एशियन पेंट इंटरनेशनल जो कंपनीज है उसके ऊपर क्या करने वाला है? इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो अच्छा खासा अगर सब्सिडरीज के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, मान के चलिए देखिए आपका एक दुकान है और आप दूसरे एक बिजनेस को भी दूसरे आपके दोस्त को बिजनेस का भी आप हिस्सेदारी खरीद के रखे हैं। तो अगर आपका कुछ पैसे आपके दोस्त के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करें तो उसका बिजनेस भी बूस्ट होने वाला है और बूस्ट होगा तो उसके से उस बिजनेस से जो प्रॉफिट आएगा वो भी आपके लिए भी फायदा होगा। तो उसी तरीके से एशियन पेंट ने भी इस तरीके से कुछ डिसीजन लिया और जिसके चलते एशियन पेंट के ऊपर एक एक लंबा जर्नी और अच्छा खासा ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में होने वाला है क्योंकि देखिए एशियन पेंट के ऊपर एक पैटर्न्स बना था। कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद देखिए वही लेवल को रिटेस्ट करके वापस आया। मैं जो आपको लेवल्स बताया था 3546 लेवल को टच करके वापस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक स्ट्रांगली क्या है, एक बार दो बार तीन बार इसका लाइफ टाइम जो हाई है वहाँ पे तीन बार ऑलमोस्ट वो रेजिस्टेंस फेस कर चुके हैं। तो वही लेवल को फिर से एक बार क्या किया, रेजिस्टेंस के बेसिस में फेस किया और उसके बाद देखिए बिग फॉल हो गया। जब फॉल हुआ तब मैंने आपको ये बताया कि दो अलग अलग इसका सपोर्ट बनेगा। पहले यहाँ पे स्ट्रांगली सपोर्ट है, वो सपोर्ट बनेगा करीबन 3000 के आसपास और नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 2696 के आसपास। इस दोनों लेवल को वो फेस कर रहा है। अब इस दोनों लेवल को फेस करने के बाद अगर बाउंस बैक करे तो फिर से एक जर्नी देखने को मिलेगा क्योंकि आपको लग रहा है कि बिग फॉल हो चुके हैं, मुझे नहीं लग रहा उतना बिग फॉल हुआ है क्योंकि एक रेंज के बेसिस की बात करूँ तो यही एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड करने का कोशिश कर रहा है, यही रेंज के ऊपर कंपनी होल्ड कर रहा है। अगर इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न को और भी मैं अच्छे तरीके से दिखा दूँ तो इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न अभी जिस तरीके से लोअर साइड में आ रहा है देखिए यहाँ पे जब भी इस रेंज में आया, इस तरीके से कुछ रेंज में आया, ऐसा क्या हुआ, बाउंस बैक किए। मतलब यही लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली सपोर्ट बनेगा। तो वही लेवल में आने के बाद स्ट्रांगली सपोर्ट फिर से बनेगा, उसके बाद बाउंस बैक करने का चांसेस है। बाकी देखिए एशियन पेंट के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। इंडिया के सबसे बड़े पेंट इंडस्ट्रीज है और इसके जो कंपिटिटर है उस वो बहुत पीछे है क्योंकि बर्जर पेंट सेकेंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी है, फिर भी उसका मार्केट कैप सिर्फ 66,000 करोड़ है और एशियन पेंट का करीबन 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। तो इतने बड़े कंपनीज के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। कभी भी आपको कोई भी सिचुएशन में आपको सेल्स और एक्सपेंस इस तरीके से कोई भी डेटा आपको ऐसे नहीं लगेगा कि हाँ कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी को कम किया, प्रॉफिटेबिलिटी को ठीक ठाक मेंटेन नहीं कर पाए। तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर बहुत सारे दोस्तों का मुझे कमेंट्स है कि इस कंपनी कितना दूर तक गिर सकता है। देखिए कंपनी का जो सिचुएशन है, कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से देखा है तो थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई है, थोड़ा सा मतलब डबल के आसपास है क्योंकि इसका पी रेशियो जो है, करंट पी रेशियो, वो पहले एक टाइम पी रेशियो चला गया था 114 के आसपास और आज पी रेशियो कहाँ पे है, 60 के आसपास। एवरेज पी रेशियो निकल कर रहा है 50 के आसपास। तो पी रेशियो तो हाई तो है, उसके साथ साथ कंपनी के जो बाकी जो परफॉर्मेंस है, जैसे कंपनी के देखिए डेप्थ कम है, इनकम ठीक ठाक है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा है और आरओसी आ रही एक एवरेज लेवल के आसपास है। तो ऐसे नहीं कि कंपनी बेकार हो गया। कंपनी का बेसिकली जो बिजनेस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इथेनॉल एसिड के ऊपर कंपनी बिजनेस करते हैं और कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस को मैं अगर एक चीज आपको यहाँ पे नोटिस करा दूँ और भी आपको क्लियर कट सारी चीज देखने को मिलेगा। आप देखेंगे तो एसेंशियल जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर कंपनी 70% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर 26% और अदर्स के ऊपर कंपनी का 2.5%। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है
वो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ में 42% यूज़ किया जाता है और कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो पेंटिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में 31%, उसके साथ डाइस एंड पिगमेंट्स के ऊपर 14% एंड एग्रीकल्चर के ऊपर 13%। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस तो ठीक-ठाक अलग-अलग सेक्टर के ऊपर डाइवर्सिफाइड करके रखा है। तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर अभी फ़िलहाल के लिए 1 साल से भी ज़्यादा टाइम पीरियड में कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ, क्योंकि केमिकल का मार्केट में डिमांड कम हुआ, जिसके चलते उतना ग्रोथ नहीं हुआ। जब फिर से इसका ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो एक लंबा जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आप इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न को देखेंगे, तो एक देखिए एक पैटर्न स्केड हुआ था, शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बनने की तैयारी में है। मगर शोल्डर तो बना नहीं, तो उस हिसाब से यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना और जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ, अपर साइड से फिर से गिरा, वही लेवल तक आकर पहुँचा है, जो लेवल इसका प्रीवियस स्विंग लो था। मतलब यहाँ पे देखिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट था, वही सपोर्ट को टच किया और उसके बाद वापस जा रहा है। अभी देखिए कितना वापस जाएगा वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ क्या-क्या बाउंस किए। तो यहाँ पे अगर फिर से या इस हाई लेवल को ब्रेकआउट करे, तो ब्रेकआउट जो यहाँ पे दिया है, तो ब्रेकआउट वो कन्फर्मेशन हो जाएगा और ऊपर जाने के लिए वो तैयारी करेंगे। तो जब ब्रेकआउट कन्फर्मेशन मिलेगा, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो में जानकारी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और आपको कौन-सा कंपनी के ऊपर वीडियो चाहिए, वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। क्योंकि मेरे तरफ से सारे कंपनीज़ के अपडेट में आपके साथ लेके आऊँगा और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ किसी कंपनी के ऊपर बाय सेल करना है तो आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके करिए, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।